साथियों, आज हम जानेंगे शेयर बाजार में सफलता का राज क्या है, सफलता का रास्ता क्या है। क्योंकि साथियों, हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में 100 में से 5% ही सफल हो पाते हैं और 95% असफल हो पाते हैं। अगर ऐसे असफल लोग कुछ नियमों पर ध्यान दें तो वो 5% सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। साथियों, इसको मैंने 6 बिंदुओं में पूरा करने की कोशिश की है। साथियों, पहला बिंदु है, आप जानते होंगे कि जिस समय कंपनी का गठन होता है उस समय कंपनी की एक निश्चित पूंजी होती है, कैपिटल होती है, और ये कैपिटल हिस्सों में बांट दी जाती है और इस एक हिस्से को शेयर कहते हैं। अंग्रेजी में शेयर कहते हैं, हिंदी में हिस्सा। साथियों, इस प्रकार एक शेयर की कंपनी में निश्चित संख्या होती है, पूंजी उतनी संख्या में विभाजित होती है। इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि एक कंपनी के साथ इसका जुड़ाव होता है, उसकी पूंजी के साथ इसका जुड़ाव होता है। साथियों, अक्सर छोटी छोटी कंपनियां जिनकी कैपिटल 200, 400, 500, 1000 करोड़ होती है, ऐसी छोटी संख्या में लगभग देखा गया है कि आधा हिस्सा प्रमोटर्स के पास होता है और जो शेष आधा हिस्सा होता है वो बड़े निवेशकों के पास होता है और कुछ छोटा सा हिस्सा रिटेल निवेशकों के पास होता है। साथियों, ऐसी छोटी कंपनियां यदि उनका कारोबार कमजोर हो जाए और उनके मूल्य गिरने की पूरी आशा हो तो ये जो बड़े लोग हैं ये अपने उस नुकसान को बचाने के लिए मार्केट से स्मॉल इन्वेस्टर्स के शेयर्स उठा लेते हैं और जब इनके दाम बढ़ने लगते हैं, आपस में ये ट्रांजैक्शन करते हैं, और जब इनके दाम बढ़ने लगते हैं तो ऐसे छोटे निवेशक इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोभ में पड़ जाते हैं और इस प्रकार एक ऊंचाई पर जाकर ऐसे लोग अपने माल को दूसरों को सौंपकर बढ़ी हुई दर पे और निकल जाते हैं। इन्हीं को साथियों ऑपरेटर कहते हैं। और फंसता कौन है? छोटा निवेशक। तो साथियों, आप ये सदैव ध्यान रखें कि शेयर्स की कीमत से आप बिल्कुल लालच ना करें, उसके बढ़ते रेट से बिल्कुल लालच ना करें अगर वो बहुत छोटी कंपनी है। आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें और उसको विचार करके आप एक अनुमान लगाएं कि आपको किस दर पे खरीदना है। कंपनी की हैसियत, कंपनी की वैल्यू और उसके फंडामेंटल्स, उसके आगे आने वाली ग्रोथ, इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करें और उस रेट पर खरीदें और ऐसे ऑपरेटरों से अपने आप को बचाएं। साथियों, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इस मार्केट में कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, क्योंकि जिस समय आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस समय आप लापरवाह हो जाते हैं। यहां साथियों डाउट काम करता है। अगर आपको हमेशा डाउट होगा कि कहीं आपको कोई नुकसान न हो जाए तो आप सतर्क रहेंगे, क्योंकि डाउट के साथ सतर्कता जुड़ी रहती है। और अगर आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे,
तो इस मार्केट में अपने आप को आप बचा कर रखेंगे। अगर आपने अपनी पूंजी बचा के रखी तो वही समझ लीजिए आपके लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा बिंदु है साथियों, देखा गया है कि अखबार और मैगजीन की जो समाचार हैं, जो सुर्खियां हैं, उसके आधार पर फैसला लेकर लोग शेयर को बाई करने की लाइन में लग जाते हैं। साथियों, आपके पास जो समाचार पहुंचता है वो काफी पुराना होता है, क्योंकि जो हजारों करोड़ लेकर के बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, इन्हें कंपनी की स्थिति की एक एक जानकारी होती है। ये बहुत कुछ पहले ही कर चुके होते हैं और जब समाचार मिलता है उस समाचार से प्रभावित होकर आप जो भी फैसला करते हैं तो आप ये मान करके चलें कि लाइन में सबसे आखिर में आप खड़े थे, क्योंकि जो कुछ होना था उसमें से अधिकांश तो सब कुछ हो चुका है। इसलिए आप इस बात का हमेशा अपने जहन में बनाकर रखें और उस समाचार को उसके प्राइस से मिलान कर उचित हो, सदैव आप उचित कीमत पर ही किसी भी शेयर्स की खरीद करें। साथियों, एक यहां सिद्धांत चलता है लालच और भय का। साथियों, जब किसी कंपनी के शेयर्स अचानक बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो जो लालच में जो हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि इसी तरीके से इस शेयर्स के रेट बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी बढ़ रहे हैं, और वो शेयर्स एक ऊंचाई पर जाकर के रुक जाता है और जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से गिरता है और वो वहां फंस जाते हैं। साथियों, किसी अच्छे शेयर्स के जब मूल्य बढ़ते हैं और जब वो शेयर्स अच्छी प्रॉफिट पे होता है तो लोगों के मन में भय सताने लगता है, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए, और लोग ऐसे अच्छे शेयर्स को 5%, 10% की प्रॉफिट पे ही बेच के निकल जाते हैं। लेकिन समय के लंबे अंतराल में वही शेयर दुगना और तिगुना होता रहता है और इस तरीके से अपना एक लाभ गंवा देते हैं। तो साथियों, आप ऐसा ना करें। साथियों, एक आपको मैं किस्सा सुनाता हूं। अभी जब ये डिक्सन टेक्नोलॉजी 2200-2300 रुपए पे जब था, हमने अपने एक मित्र को सलाह दी। उस सलाह को उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी और उसके बाद एक दिन आकर कहने लगे कि मेरा तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या हो गया आपका 2 लाख का नुकसान हो गया? उन्होंने कहा कि अगर मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर्स खरीद लेता तो जब ये 15-16 हजार रुपए का हुआ था तो मुझे 2 लाख रुपए इस पे प्रॉफिट होता जो मैंने सोच रखा था। लेकिन चूंकि मैं खरीद नहीं पाया, मैं इस लाभ से वंचित हो गया और जब ये बढ़ने लगा तो मैंने सोचा कि ये गिरने वाला है, लेकिन गिरने के स्थान पर वो नित नए सप्ताह बढ़ता ही रहा और मैं देखता रह गया। मैंने उनसे पूछा कि ये आपका नुकसान कैसे हुआ? आपने तो खरीदा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं खरीदा तभी तो मेरा नुकसान हो गया।
मैंने कहा पैसा आपके पास है, ढेरों अवसर आगे भी आते हैं। कोई जरूरी था जब 2200 रुपए का शेयर आप 15,000 में बेचते, आज तो ये 20,000 के आसपास है। हो सकता है आप 4,000 4500 पर निकल जाते, लेकिन चूंकि आपने 15,000 का रेट देख लिया और आप कैलकुलेट करने लगे। साथियों, ऐसा अक्सर होता है शेयर मार्केट में। इसलिए आप इन बातों को अपने जहन में न रखें, बल्कि आप ये सोचें कि जिस कंपनी के शेयर में आप निवेश कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट सोचकर तो निवेश कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी सोचें कि उसमें नुकसान की कितनी संभावना है। यदि आप दोनों पक्षों पर पूरा विचार करेंगे तो आप अपने निवेश को सुरक्षित रख पाएंगे। साथियों, 5वां पॉइंट है कि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के विषय में, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। उस कंपनी के विषय में पढ़ें, समझें, उसके व्यापार को जानें और समझें। अनुमान लगाएं कि उसका व्यापार आगे आने वाले 5 और 10 साल में किस तरह से रहेगा। साथियों, बहुत से लोगों को मैं जोर देकर कहता हूं कि आप कुछ पढ़िए, कुछ स्टडी करिए। आप पैसा लगा रहे हैं, आप यहां पैसा कमाने आए हैं। इस पर वो कहते हैं कि उन्हें इतनी जानकारी नहीं। साथियों, अगर आपको भी जानकारी नहीं है लेकिन आपके अंदर समझ तो होगी। अगर आपके अंदर समझ है तो आप जितना देखेंगे और जितना समझेंगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा। कारण क्या है कि पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर उन्हें 5 मिनट भी भारी लगता है, जबकि सब कुछ सरल है। बहुत बारीक नहीं समझना है, केवल छोटी सी समझ रखनी है, उसे अपने हित देखने हैं। शेयर मार्केट में निवेश एक व्यवसाय है। वो जिस परिवेश में रहता है, जहां रहता है, उसे इतना तो सामान्य ज्ञान होता है कि अगर वो समझने की कोशिश करे तो समझ सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, सब कुछ सरल है। लेकिन वो दूसरी जगह 2 और 4 घंटे लगा देगा, लेकिन इस पैसा कमाने में वो 5 मिनट भी अपना खर्च नहीं करना चाहता और जीरो स्टडी से निवेश करता है, जिसकी वजह से उसे कभी कभी नुकसान भी होता है। लोगों से पूछकर निवेश करता है। ऐसे निवेश करने वाले व्यक्ति को जिन कंपनियों में निवेश किया उस कंपनियों के विषय में मैं तो पूछता रहता हूं, अधिकांश को जानकारी नहीं होती। साथियों, छठा बिंदु है धैर्य की कमी। जब किसी के पास बचत का पैसा कुछ इकट्ठा हो जाता है तो वो पैसा उसे काटने लगता है, उससे वो पीछा छुटाना चाहता है। लोगों से पूछने लगता है कि मुझे तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बैंक और पोस्ट ऑफिस में तो ब्याज बहुत कम मिलता है। बस वो अपना सारा पैसा पूछ करके ऐसी कंपनियों में लगा देता है जहां उसे नुकसान उठाना पड़ता है। और साथियों, पैसा लगाकर वो फिर चैन की नींद सोता है। आपने साथियों देखा होगा तालाबों में, नदियों में मछली पकड़ने वालों को। साथियों, वो सारा दिन बैठे रहते हैं और अगर मछली नहीं आती है तो दूसरे दिन फिर जाते हैं, पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं और मछली नहीं आती। लेकिन वक्त होता है तो मछली फंसती है। बस इसी तरीके से साथियों ये शेयर मार्केट है।
यहां आपको धैर्य बनाए रखना होगा, स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे और एक अनुमान में एक दर बनानी पड़ेगी जिस दर पे किसी शेयर को आप खरीदना चाहते हैं। और जब आपके मन के अनुसार उसकी दर आए, आप उसमें खरीदारी करें। आप बिल्कुल निशाना लगाकर बैठें। अगर आपका अनुमान सही है तो आपके दर पर वो शेयर गिरेगा और आएगा और वहां आप खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई, आप खरीदारी नहीं कर पाए, तो इसमें आपका गया क्या? आपका पैसा आपके पास है, कम से कम बैंक का ब्याज तो उस पर मिल रहा है। अगर अनुमान लगाने में गलती हुई है तो अगली बार आप अपनी गलती को सुधार करके ठीक तरीके से अनुमान लगाना आप सीख जाएंगे। साथियों, आपने वॉरेन बफेट के विषय में तो बहुत सुना होगा, लोग सुनते रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े निवेशक हैं जिनके पास मिलियंस पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पैसा काटता नहीं, ना ही उनके अंदर धैर्य की कमी है। वो समझ और सोच करके धीरे धीरे आराम से समझदारी से पैसा का निवेश करते हैं। इसीलिए साथियों, वो 5% सफल लोगों की सूची में उनका नाम आता है। लेकिन जिनके अंदर धैर्य की कमी है, स्टडी करते नहीं हैं, समय देना नहीं चाहते लेकिन पैसा बनाना चाहते हैं और ऐसे अनजान होकर पूछकर निवेश करते हैं, वो 95% लोगों की असफल भीड़ की सूची में उनका नाम आता है। यहां साथियों, बहुत जानकार बनने का कोई अर्थ नहीं है। जानकार बनकर आप मजदूर तो हो सकते हैं, लेकिन यदि आप समझदार हैं तो आप मजदूर नहीं, इंजीनियर होंगे। आप साथियों अपना नजरिया बदलें, समझदारी लाएं, धैर्य रखें, स्टडी करें। आपके नजरिया बदलते ही आपकी दुनिया बदल जाएगी और यही बाजार आपको भारी लाभ कमा कर देगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।